भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है और महाद्वीपीय एशिया और भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में भारत विशिष्ट रणनीतिक स्थान पर स्थित है। भारत का आकार, इसकी सामरिक अवस्थिति, व्यापारिक संबंध और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसके सुरक्षा वातावरण को सीधे तौर पर पड़ोसी देशों और पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्व एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्रों से जोड़ते हैं। इसी क्रम में भारत निरंतर ठोस रक्षात्मक सामरिक प्रयासों में लगा हुआ है, जिसमें अपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन एवं पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान एवं चीन को छोड़कर इसके सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। एक और पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, तो दूसरी ओर चीन एशिया का एक ऐसा देश है जो भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान से अब तक भारत को 4 बार युद्ध लड़ना पड़ा है तथा हमें चीन से भी 1 बार युद्ध लड़ने की विवशता झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त है एवं अपनी जमीन का प्रयोग वह आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। वर्ष 1998 में जब भारत ने दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण किया, तो उसी वर्ष पाकिस्तान ने भी परमाणु प्रशिक्षण कर अपनी शक्ति का एहसास कराया। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी सामरिक शक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत की सामरिक शक्ति चीन के मुकाबले काफ़ी कम है, किंतु भारत एवं चीन के क्षेत्रफल के साथ साथ दोनों की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक तौर पर देखें तो इसे चीन के मुकाबले अधिक नहीं तो कम भी नहीं कहा जा सकता। और जहां तक सामरिक शक्ति के मामले में पाकिस्तान का सवाल है, तो भारत उससे बहुत आगे है। भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा के लिए रक्षा बलों को आवश्यक साजो सामान से लैस कर पूरी तरह सतर्क रखना तो है ही, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की स्थापना एवं उसे बढ़ावा देना भी है। रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार से निर्देश प्राप्त कर इसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों, अंतरसेना संगठनों, रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन तक
पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा शोध तथा विकास विभाग एवं भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना। सेना के इन तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय थल सेना संख्या की दृष्टि से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। इसका प्रमुख उत्तरदायित्व बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है। साथ ही यह आंतरिक अशांति के दौरान भी कानून व्यवस्था स्थापित करने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करती है। भारतीय थल सेना विश्व की उत्कृष्ट थल सेनाओं में से एक है। वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए थल सेना का निरंतर आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में शांति व स्थिरता के उपाय सुनिश्चित करती है। समुद्री खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और केंद्रीय एवं राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य कर रही है। भारत की समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है तथा भारतीय तट पर 12 मुख्य एवं 189 छोटे बंदरगाह है, जिनकी सुरक्षा का दायित्व भारतीय नौसेना के पास है। भारत के सामरिक हितों की रक्षा करने में भारतीय वायुसेना की मुख्य भूमिका रही है। भारतीय वायुसेना का गठन वर्ष 1932 में हुआ था। वायु सेना ने देश और देश के बाहर बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों व मिशनों में अपनी शक्ति क्षमता का प्रदर्शन कर भारत का मान बढ़ाया है। युद्ध क्षेत्र में थल सेना का मनोबल बढ़ाने एवं उनकी सहायता करने के साथ हवाई हमलों में भी भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन तीनों सेनाओं के अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे अर्धसैनिक बल भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका निरंतर बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। अब भारतीय वायु सेना की महिला अधिकारी फाइटर प्लेन उड़ाने में सक्षम हैं, जो भारत की सामरिक शक्ति को व्यक्त करता है। किसी भी देश की सामरिक स्थिति को बढ़ाने में उसके रक्षा बजट का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के रक्षा बजट में
वर्ष 2019-20 की तुलना में 9.37% की वृद्धि की गई है, जो 4.31 लाख करोड़ से बढ़कर 7.71 लाख करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.1% है।